हेलो एवरीवन। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित प्रतिदिन यहां पर देखा जाए तो एक नई उपलब्धि जोड़ता जा रहा है। इसरो ने जहां एक तरफ चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग की, सूर्ययान जिसे हम यहां पर आदित्य L1 भी कहते हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए यहां पर सफल प्रक्षेपण किया गया। वहीं इसी कड़ी में गगनयान का आज सफलतापूर्वक यहां पर टेस्टिंग की गई है। गगनयान एक ऐसा मिशन है जो भविष्य में भारत में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में यहां पर ले जा सकता है और इसको लेकर के आज यहां पर यह टेस्टिंग की गई है जो कि सफल रही। चलिए यहां पे समझते हैं गगनयान को लेकर के, इसकी टेस्टिंग को लेकर के किस तरीके की यहां पे तकनीकी का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के रॉकेट है और इससे किस तरीके से हम भविष्य में एक सफलतापूर्वक यहां पे अंतरिक्ष यात्रियों को हम ले जा सकेंगे। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आज यहाँ पे प्रक्षेपण किया गया था। ये आप देख सकते हैं, जो ये रॉकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रू है जिसको माध्यम से यहाँ पर हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएंगे। और ये गगनयान के क्रू एस्केप के सिस्टम के यहाँ पर ये टेस्टिंग की गई है, जिसमें यहाँ पर रॉकेट को करीब 17 किलोमीटर ऊपर भेजा गया और उसके बाद 8 मिनट बाद इसे पैराशूट्स के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये बंगाल की खाड़ी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको वापस से पैराशूट के माध्यम से उतारा गया है। पूरी कहानी को समझे कि किस तरीके से यहाँ पर ये टेस्टिंग की गई है, तो उसमें अगर हम नजर डालें सबसे पहले तो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च जो हम किसी को कहते हैं इसरो के द्वारा अगर हम देखें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को यहाँ पर यानी कि गगनयान मिशन को लेकर के आज यहाँ पे सफलतापूर्वक ये टेस्टिंग की है। टेस्टिंग की गई कहां से की गई है, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे यहां पर इसे लॉन्च किया गया। इसे टेस्ट व्हीकल और अबॉर्ट मिशन 1 TVD1 यहां पर नाम दिया गया था। 8:08 यानी कि पूरा जो मिशन यहां पे था उसके में लगने वाले समय और 17 किलोमीटर की यहां पर ऊपर जाने वाली दूरी, सतीश धवन स्पेस सेंटर से करीब 10 किलोमीटर दूर यहां पर बंगाल की खाड़ी में इसका क्रू मॉड्यूल उतारा गया है। रॉकेट में गड़बड़ी होने के कारण यहां पे इसके अंदर मौजूद जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको पृथ्वी पर सुरक्षित लाने के सिस्टम की भी ये टेस्टिंग की गई है कि कई बार होता है कि रॉकेट का प्रक्षेपण के दौरान यहां पर रास्ते में पहुंचने से पहले ही फट जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्रू को किस तरीके से सफल टेस्टिंग करें, उनको वापस ले जाया जा सके, वापस यहां पर ले आया जा सके, उसको लेकर भी ये टेस्टिंग की गई है, जो एक तरीके से यहां पर आपको काफी बेहतर तकनीकी है। टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से यहां पर थे। पहला, अबॉर्ट मिशन के लिए एक सिग्नल स्टेज बनाया गया जिसमें लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम, इसमें 3 अलग अलग आपको सिस्टम शामिल किए गए। विकास इंजन को मॉडिफाई करके रॉकेट बनाया गया और क्रू मॉड्यूल के अंदर ही यहां पे वातावरण अभी ऐसा वैसा ही नहीं जैसा बनाया गया है, ठीक वैसा ही मॉड्यूल इसमें तैयार किया गया था, ठीक वैसी ही टेस्टिंग यहां पर की गई है जैसा कि हम यहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाते समय रखेंगे। एक तरीके से यहां पर इसकी सफलता इस बात के यहां पर भारत के लिए यहां पर बड़ी उम्मीद यहां पर लेकर आएगा कि इन फ्यूचर हम यहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आज सुबह देखा जाए तो यहां पर इसको टेस्टिंग की जानी थी 8 बजे, लेकिन लगातार 2 मिशन यहां पे अबॉर्ट किए गए। उसके बाद तीसरा ये मिशन आपको सफल रहा। पहले 2 बार यहां पे जो टॉला गया मिशन था, पहले यहां पे देखिए 8 बजे से लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम यहां पे ठीक नहीं था, उसके कारण इसको टाला गया। उसके बाद 8:45 पे इसका टाइम फिर से बदला गया और 8:45 के लॉन्चिंग का समय रखा गया, लेकिन 5 सेकंड पहले ही इंजन यहां पे फायर नहीं हो सका। ये देख सकते हैं यहां पे 5 सेकंड पहले ही समय को अर्थात लॉन्चिंग को रोक दिया गया था, क्योंकि यहां पे देखें इंजन आपको फायर नहीं हो पाए थे। और तीसरे चरण में देखा जाए, तीसरे प्रयास में यहां पर यह सफल हुआ है। सफलता के संदर्भ में देखा जाए, जो मिशन यहां पे लॉन्च किया गया, जो सिचुएशन यहां पे बनाई गई थी वो थी टेस्टिंग में अबॉर्ट जैसी सिचुएशन को बनाया गया था कि अबॉर्ट अगर कोई भी स्थिति आती है कि मिशन को अबॉर्ट करना पड़े तो उस स्थिति में हम किस तरीके से क्रू को सफलतापूर्वक नीचे ला सकते हैं। और इसमें टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल को ऊपर ले जाया गया। रॉकेट की साउंड स्पीड इस समय यहां पर देखा जाए तो 1.2 गुना थी। जो अबॉर्ट जैसी सिचुएशन बनाई गई, 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया। क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम यहां पर उसके बाद अलग हो जाते हैं और क्रू मॉड्यूल यहां पे देखा जाए 2 किलोमीटर दूर ऊपर गया और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर यहां पर आपको समुद्र में लैंड कराया गया। इस तरीके से मिशन में वैज्ञानिकों ने यहां पे टेस्ट किया है कि अबॉर्ट ट्रैजेक्टरी क्या ठीक तरीके से काम कर रही है। असल मिशन के दौरान रॉकेट में खराबी आने पे क्या हम एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित रूप से लैंड करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे। और मिशन टेस्टिंग के लिए कुल 4 टेस्ट फ्लाइट भेजी गई। TVD1 के बाद TVD2, D3, D4 और यहां पर आपको भेजा जाएगा। और ये चारों टेस्टिंग यहां पे सफल होने के बाद हम इस बात को यहां पे स्थापित कर पाएंगे कि भारत किस तरीके से सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। इस पूरे सिस्टम को हम समझने के लिए कुछ यहां पे आप मॉड्यूल देख सकते हैं कि कैसे इसे ले आया गया।
ये है आपका अबॉर्ट मिशन। यहां पे आप देख सकते हैं, इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक है CES क्रू एस्केप सिस्टम और दूसरा है CM क्रू मॉड्यूल। मिशन का टाइम 8 मिनट यहां पर टोटल रखा गया था, 8 मिनट 8 सेकंड के दृष्टिकोण से। ये आपका एस्केप मिशन, जिसमें यहां पर अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे, ऊपर ले जाएंगे, वहीं से नीचे आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये रॉकेट है जहां से इसको टेस्टिंग किया गया, लिफ्ट ऑफ किया गया। बूस्टर जो होता है यहां पर आप देखें तो 61.6 सेकंड के बाद यहां पर ये आपको अलग होते हैं रॉकेट से CES, और 11.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां पर ये जाते हैं। इस समय इनकी साउंड की जो स्पीड थी करीब 1.2 गुना थी। उसके बाद ये ऊपर तक जाते हैं और यहां पहुंचने के बाद जब 153 मिनट प्रति सेकंड की यहां पर एक स्पीड आपको बन जाती है, तो वहां पर आप देखें तो 91.2 सेकंड तक की स्थिति में फिर यहां पर आपका मॉड्यूल जो होता है वो अलग होता है, और CES जो होता है यहां पर 16.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाता है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं ड्रोन पैराशूट यहां पर आपको खुलता है। ड्रोन पैराशूट खुलता है और उसके बाद यहां पर मेन पैराशूट खुलता है, और ये फिर सफलतापूर्वक आप देख सकते हैं नेवी ने क्रू मॉड्यूल को रिकवर किया करीब जो यहां पर आपको लिफ्ट ऑफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं पर अगर हम CES जो होता है यहां पर आपको अलग हुआ, और ये आपको जाकर गिरता है यहां पर आपको करीब 14 किलोमीटर दूर यहां पर समुद्र में गिरा है। तो इस तरीके से जो पूरी यहां पर आपको टेस्टिंग की गई है वो इसमें देखा गया, कैसे प्रक्षेपण यहां पे किया गया, उसका पूरा मॉड्यूल यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो टेस्ट व्हीकल है जो ये हमने यहां पे देखा, इसके बारे में भी आप देख लें। ये TVD-1 इसे नाम दिया गया है, जिसकी टोटल जो लेंथ है करीब 34.954 यहां पर मीटर है, और टेस्ट व्हीकल लेंथ जो है 19.5 मीटर है। इसी तरीके से CES जो इसमें है वो उसका जो लंबाई 15.5 मीटर है, जो कि यहां पर मेन मॉड्यूल आपको रहने वाला है TVD-1, ठीक है। इसी तरीके से इसमें लिक्विड प्रोपेल्ड सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल में मॉडिफाइड विकास इंजन लगाया गया है। रॉकेट के ऊपर क्रू मॉड्यूल यानी CM और क्रू एस्केप सिस्टम भी आपको लगाए गए हैं, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसका टोटल यहां पर 24,000 kg बिना फ्यूल के कुल वजन रहेगा, और 7,000 kg यहां पर देखा जाए तो टेस्ट व्हीकल का वजन है। 12,500 kg CES का वजन है, और करीब 4,500 kg यहां पर CM का वजन है। तो ये पूरा जो लॉन्च व्हीकल जो सिस्टम यहां पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से यहां पर ये टेस्टिंग की गई, जिसको यहां पर आगे इन फ्यूचर प्रयोग किया जाएगा, उसको लेकर के यहां पे गगनयान मिशन फिलहाल हमने यहां पर देखा है। और इसकी सफलता से अभी देखिए पहला चरण है TVD-1 है, अभी इसके में 3 और परीक्षण किए जाएंगे, TVD-2, 3 और 4, और इन चारों के सफल परीक्षण के बाद ही भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को या अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को हम ले जा सकेंगे, और भारत एक और उपलब्धि यहाँ पे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हासिल कर सकेगा। तो आप सभी भारतीयों को इसके लिए यहाँ पे बधाई हो, इसरो को बधाई हो। आज के लिए यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।